जगदीश स्वामीनाथन, एक प्रमुख भारतीय कलाकार और जनजातीय कला के प्रवर्तक। जगदीश स्वामीनाथन, जिन्हें जे स्वामीनाथन के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय कला के क्षेत्र में एक प्रमुख और प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। वे एक चित्रकार, कवि और लेखक थे, जिन्होंने भारतीय आधुनिक कला को एक नया दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिनकी कला, जीवन और दृष्टिकोण ने आधुनिक भारतीय कला को नया दिशा दी, विशेष रूप से अमूर्त और आदिवासी कला के क्षेत्र में। वे भारतीय जनजातीय कला के प्रमोटर के रूप में भी प्रसिद्ध हैं और उनकी कला ने भारतीय कला को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने में मदद की। उनकी यात्रा एक राजनीतिक कार्यकर्ता से लेकर आदिवासी और लोक कला के प्रबल समर्थक बनने तक की थी, जो प्रेरणादायक और अद्वितीय है। प्रारंभिक जीवन और राजनीतिक सक्रियता। स्वामीनाथन का जन्म तमिल ब्राह्मण परिवार में 21 जून 1928 को शिमला के पास संजौली, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। उनका पालन पोषण तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रारंभ में उन्होंने दिल्ली में एक प्री मेडिकल कोर्स ज्वाइन किया, लेकिन जल्द ही उन्होंने यह छोड़ दिया और कोलकाता में अस्थिर जीवन जीने के लिए घर छोड़ दिया। यहाँ उन्होंने विभिन्न छोटे-मोटे काम किए। इस दौरान उनकी राजनीति में भी गहरी रुचि विकसित हुई और वह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। बाद में 1948 में उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) ज्वाइन की। स्वामीनाथन का राजनीतिक जीवन सक्रिय था और उन्होंने मजदूरों के लिए मजदूर आवाज पत्रिका के संपादक के रूप में काम किया। 1950 के दशक के अंत में राजनीति से निराश होकर उन्होंने कला की ओर रुख किया और अपनी पूरी ऊर्जा चित्रकला में लगाने का निर्णय लिया। कला की ओर रुख और अध्ययन। स्वामीनाथन ने अपनी कला की शिक्षा दिल्ली पॉलिटेक्निक में शुरू की, जहां उन्होंने प्रसिद्ध कलाकारों शैलोज मुखर्जी और भावेश चंद्र सान्याल से प्रशिक्षण लिया। हालांकि उन्हें अपने दिन के काम और शाम की कला कक्षाओं के तनाव को संतुलित करने में कठिनाई हुई और उन्होंने जल्दी ही इसे छोड़ दिया। 1957 में स्वामीनाथन ने वार्सो, पोलैंड के अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स में अध्ययन करने के लिए एक स्कॉलरशिप प्राप्त की। यहाँ से लौटने के बाद 1960 में उन्होंने भारत में अपनी पहली बड़ी प्रदर्शनी आयोजित की, जिसमें उनकी ग्राफिक प्रिंट्स और तेल चित्रों को प्रदर्शित किया गया। स्वामीनाथन की प्रारंभिक कला में न्योतांत्रिक शैली की झलक थी, जिसमें उन्होंने प्रतीकात्मक चित्रण और अमूर्त कला का मिश्रण किया था। लेकिन जैसे जैसे उनका कला दृष्टिकोण विकसित हुआ, उन्होंने भारतीय परंपराओं और आधुनिकता के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। स्वामीनाथन की कला, प्रतीकवाद और अमूर्तता। स्वामीनाथन की प्रारंभिक कला में ज्यामितीय आकार और संरचनाएं प्रमुख थीं, जिनमें उन्होंने क्षेत्रीय कला आंदोलनों और राष्ट्रीयता की पहचान को अस्वीकार किया। उनकी कला का उद्देश्य न केवल सौंदर्य बल्कि आध्यात्मिकता को भी व्यक्त करना था। 1960 में उनके द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध कृति द येलो साइन इस दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से दर्शाती है, जिसमें उन्होंने कला को न केवल बाहरी रूप से बल्कि आंतरिक आध्यात्मिक अर्थ के रूप में प्रस्तुत किया। 1970 के दशक के बाद स्वामीनाथन की कला में रंग और ज्यामितीय रूपों की प्रमुखता बढ़ गई, जो पहाड़ी चित्रकला और तांत्रिक कला से प्रेरित थे। स्वामीनाथन ने तांत्रिक चित्रकला और भक्ति परंपरा को अपनी कला में उतारा, जिसमें उन्होंने सामाजिक मानदंडों और उच्च निचले वर्गों की अवधारणाओं को चुनौती दी। यह प्रभाव उनके बर्ड, ट्री और माउंटेन श्रृंखलाओं में स्पष्ट रूप से देखा गया। ग्रुप 1890 और एक नई कलात्मक भाषा की शुरुआत। 1962 में स्वामीनाथन ने ग्रुप 1890 नामक एक छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कलाकार समूह की स्थापना की, जो भावनगर, गुजरात में स्थित एक अग्रणी कला समूह था। इस समूह का उद्देश्य भारतीय परंपराओं और आधुनिकता के बीच एक नया काव्यात्मक और कलात्मक भाषा विकसित करना था। इस समूह के अन्य प्रमुख सदस्य थे गुलाम मोहम्मद शेख, जेरम पटेल, हिम्मत शाह और ज्योति भट्ट। स्वामीनाथन का यह मानना था कि भारतीय पारंपरिक कला और आधुनिक कला को एक नई भाषा में मिश्रित किया जाना चाहिए, ताकि दोनों के बीच की खाई को पाटा जा सके। हालांकि यह समूह बहुत लंबे समय तक नहीं चला।
लेकिन इसके विचारों ने भारतीय कला पर गहरी छाप छोड़ी। 1963 में इस समूह का उद्घाटन पंडित नेहरू द्वारा किया गया था और स्वामीनाथन ने इसके घोषणापत्र और कैटलॉग की रचना की। स्वामीनाथन का कार्य इस दौरान रंग, रूप और स्थान के रिश्ते पर गहरे विचार करता था। उन्होंने पहाड़ी चित्रकला का अध्ययन किया और अपने कलर जियोमेट्री ऑफ स्पेस और बर्ड, माउंटेन, ट्री और रिफ्लेक्शन श्रृंखलाओं के माध्यम से इन विचारों को कलात्मक रूप में व्यक्त किया। जनजातीय कला और भारत भवन। स्वामीनाथन का सबसे बड़ा योगदान भारतीय जनजातीय कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में था। स्वामीनाथन ने मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में युवा गोंड कलाकार जंगर सिंह श्याम को देखा, जो अपनी मिट्टी की दीवारों पर चित्रित कर रहा था। स्वामीनाथन ने उसकी कला को पहचाना और उसे शहर में लाकर प्रदर्शनी आयोजित की। जंगर सिंह श्याम भारतीय जनजातीय कला के पहले आधुनिक गोंड कलाकार बने और उनकी कला को जापान, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई देशों में प्रदर्शित किया गया। स्वामीनाथन ने इस प्रक्रिया में उनकी सहायता की और इसने भारतीय जनजातीय कला को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई, जिससे श्याम की कला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गई। स्वामीनाथन ने आदिवासी कला को कभी प्रारंभिक या साधारण के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्होंने इसे समृद्ध और सम्मानित किया। 1981 में स्वामीनाथन को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भारत भवन स्थापित करने का निमंत्रण मिला, जो एक बहुआयामी कला परिसर था। स्वामीनाथन ने 1982 में भारत भवन की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो भोपाल में एक मल्टी आर्ट्स कॉम्प्लेक्स था। इस केंद्र के रूपंकार कला संग्रहालय में जनजातीय और शहरी कला का अद्भुत संग्रह था और स्वामीनाथन ने इस संग्रहालय के निदेशक के रूप में कार्य किया। वह इसके रूपांकर संग्रहालय के निदेशक के रूप में 1990 तक कार्यरत रहे। भारत भवन ने भारतीय कला को नए आयाम दिए और स्वामीनाथन ने वहां आदिवासी कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया। उत्तरकाल और अंतिम दिन। 1980 के दशक के अंत में स्वामीनाथन के कला में बदलाव आया, जब उन्होंने बनावट, टेक्सचर को अधिक महत्वपूर्ण बना लिया। उन्होंने चित्रकारी में दागने की तकनीक और क्षैतिज लंबवत रेखाओं का प्रयोग किया, जिससे उनके चित्रों में गहरी परतें और संरचनाएं उभरकर सामने आईं। 1990 के दशक के प्रारंभ में स्वामीनाथन की कला को व्यापक पहचान मिली। उन्होंने अपनी जीवन भर की यात्रा के दौरान कला को केवल व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के एक प्रभावी उपकरण के रूप में देखा। 25 अप्रैल 1994 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनका कार्य और उनके योगदान आज भी जीवित हैं। उनकी कला को आज भी विश्व भर के संग्रहालयों और गैलरीज में प्रदर्शित किया जाता है। दर्शन और धरोहर। स्वामीनाथन केवल एक कलाकार नहीं थे, बल्कि एक विचारक भी थे। उनका मानना था कि भारत में सांस्कृतिक गतिविधियां एक बहुस्तरीय परिघटना है, जो एक दूसरे से स्वतंत्र और असंबद्ध होती है। उनके अनुसार शहरी और आधुनिक कला पारंपरिक कला के मुकाबले अधिक हावी हो जाती है, जिससे वास्तविक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य विकृत हो जाता है। स्वामीनाथन का यह मानना था कि भारतीय जनजातीय कला को मुख्यधारा की कला में जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि यह कला अपने आप में अनमोल और संस्कृति से गहरे जुड़ी हुई है। स्वामीनाथन का योगदान भारतीय कला में अनमोल है और उनका दृष्टिकोण आज भी भारतीय कला के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कला के क्षेत्र में जो परिवर्तन लाए, वे हमेशा प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। उनकी कला और उनके विचारों की धरोहर आज भी जीवित है। निष्कर्ष। स्वामीनाथन का जीवन कला और सक्रियता का अद्वितीय संगम था। एक राजनीतिक कार्यकर्ता से लेकर एक समर्पित कलाकार और आदिवासी कला के समर्थक बनने तक, स्वामीनाथन ने यह साबित किया कि कला केवल व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं होती, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन का एक माध्यम भी हो सकती है। आदिवासी कला को सम्मान देने, आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन स्थापित करने और भारतीय कला को एक नया दृष्टिकोण देने में स्वामीनाथन का योगदान अमूल्य है। जगदीश स्वामीनाथन का जीवन और कला यह दर्शाते हैं कि एक कलाकार को अपने समय की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को समझते हुए अपने काम में नई दिशा और संवेदनशीलता लानी चाहिए।
उनका योगदान भारतीय कला के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। स्वामीनाथन के कार्य ने यह सिद्ध किया कि कला केवल एक दृश्य अनुभव नहीं है, बल्कि यह समाज, संस्कृति और इतिहास का गहरा प्रतिबिंब है।